नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास साइंस क्लासेज में। आज आप लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्लास 12 का 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या, यानी प्रजनन क्या है। ठीक है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू young ones similar to itself। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोजीनी सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसा कोई भी जीव संतान उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइफ स्पैन? Life span, the period from birth to natural death of an organism. The period from birth to natural death of an organism is called life span, यानी जीवन काल। दूसरा टॉपिक मैंने क्या बताया आपको? जीवन काल। What is life span? The period from birth to natural death of an organism is called life span। यही हो रहा है। The period from birth to natural death of an organism is called its life span, यानी जीवन काल। जीवन काल क्या है? What is life span? What do you mean by life span? The period from birth to natural death of an organism, किसी भी जीव का जन्म से प्राकृतिक मौत तक, ना कि एक्सीडेंटल डेथ। प्राकृतिक जो मतलब स्वतः आफ्टर ओल्ड स्टेज, उसके बाद जो मौत होता है उसको क्या कहा जाएगा? नेचुरल डेथ कहा जाएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जन्म से प्राकृतिक मौत तक के समय को, इंटरवल को, टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? लाइफ स्पैन कहा जाता है। नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई ऐसा जीव नहीं है, व्यक्तिगत जीव नहीं है जो क्या है? अमर है। किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। होता क्या है कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होता, ऐसा कंसीडर किया जाता है। बताएंगे क्यों ऐसा होता है। सो लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन साइजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन जो है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का जीवन काल जो है ये निर्भर नहीं करता है उसके साइज पे। एज पर एक्सेप्शन साइजेज ऑफ क्रो एंड पैरोट। क्रो और पैरोट के साइज की बात करें, कौवा और तोता के साइज की बात करें, आकार की बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होता है। जबकि लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं तो कौवा का लाइफ स्पैन जो होता है, क्रो का, द लाइफ स्पैन ऑफ क्रो इज ऑलमोस्ट 15 years, वेयर एज लाइफ स्पैन ऑफ पैरोट इज अप्रोक्सीमेटली 140 years। सोच लो आप कितना। आपने लोकोक्ति सुना होगा ऐसा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो उसी तरह की बात आया, कौवा और तोता का दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन आदमी से भी ज्यादा, यानी ह्यूमन से भी कहीं ज्यादा उसका लाइफ स्पैन है। सोचो आप, ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 years, 60 to 70 years होती है, वेयर एज पैरोट का 140 साल। समझे, जो कि कौवा से 10 times ज्यादा है। 15 10 जा 150, अप्रोक्सीमेटली 10 times ज्यादा है। साइज में दोनों को दोनों क्या होता है? एक जैसा होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। वेयर एज लाइफ स्पैन क्या हो जाता है? कौवा से तोता का कितना गुना होता है? 10 गुना। ये इस स्टेटमेंट की रिगार्डिंग लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड ऑन देयर साइजेज, ये नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। लाइफ स्पैन से रिलेटेड जो कुछ भी स्टेटमेंट होता है, लाइफ स्पैन का जो रेंज है ये फ्यू मिनट से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होता है। लाइफ स्पैन, द रेंज ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जैसा कि बात करते हैं कि सुना होगा आपने गौतम बुद्धा का पीरियड जो
पीस का मतलब कहने का मतलब जो क्या कहते हैं उसको, पीस का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लॉर्ड बुद्धा को, ठीक है, बुद्धिज्म का। तो वहाँ की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो पेड़ आज भी क्या करता है, सर्वाइव करता है। सोच लो कितना साल पुराना हुआ, ठीक है, जिस पेड़ को क्या कहा जाता है, बोधि ट्री, ठीक है। तो इस तरह की बात आया, राइट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में, प्रजनन की प्रक्रिया में कितने पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उसके आधार पे, उसकी नंबर के आधार पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? दो टाइप का, एक है असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। द वर्ड असेक्सुअल, द आपने अंग्रेजी में पढ़ रखा है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। यह या तो एक अकेला अक्षर होता है या अक्षरों का समूह होता है, ठीक है। दैट इज एडेड बिफोर अ वर्ड एंड चेंज देयर मीनिंग। तो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। तो अ का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट। अ का मतलब क्या होगा? नॉट। समझे बात? असेक्सुअल यानी यहाँ क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज, कोपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? इन क्लास 10th you have studied life processes, all those activities, all those processes that are essential for survival of an organism. वैसी सभी क्रियाकलाप, वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो उतना जैसे एज फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन, तो उस तरह की बातें हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल बट नॉट एज इसेंशियल एज लाइफ प्रोसेसेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं करेगा इसका मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में कोई किसी का मन हो कि चलो हम कैलाश पर्वत पे जाके शिव तांडव करते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट एज इसेंशियल एज लाइफ प्रोसेसेज। जितना लाइफ प्रोसेस जरूरी होता है उतनी आवश्यक रिप्रोडक्शन नहीं है। तो व्हाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल? रिप्रोडक्शन को जरूरी क्यों समझा जाता है? 100 बात जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन पहले मैंने बता दिया, रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि ये माइक अपने जैसा माइक उत्पन्न कर लेगा, सो नहीं होगा, ठीक है। ये पंखा अपने जैसा पंखा उत्पन्न करेगा, सो नहीं। रिप्रोडक्शन क्या? जैविक प्रक्रिया, जीवों में होने वाली प्रक्रिया जिसमें जान प्राण है, उसकी बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब क्या आया? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, या अपने शब्दों में कहा जाए तो कोई भी जीव अपने जैसा बाल बच्चा उत्पन्न करता है। सो बात रहा। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज। यह किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। क्या होगा? ये प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो दादाजी से पापा जी, पापा जी से हम लोग, पापा हम लोगों के बाद क्या होगा? हम लोगों का बेटा जी, सो बात आएगा। समझे बात? तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी को क्या करता है? उस प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। लगातार यानी निरंतरता। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ? निरंतर। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स वेरिएशन। रिप्रोडक्शन वेरिएशन को भी उत्पन्न करता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स वेरिएशन, दस लीडिंग टू देयर इवोल्यूशन। और क्या करता है? ये
वेरिएशन क्या कर जाएगा, इवोल्यूशन लेके आता है। इवोल्यूशन का मतलब स्लो डेवलपमेंट हो जाता है, कई मतलब इस तरह की बात आ जाता है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, कुछ ना कुछ बदलाव आता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है। यही वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन को जो क्या करता है, स्लो डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिवोल्यूशन भी 2 टाइप का आएगा जो हम आगे जानेंगे, ठीक है। सो बात रहा। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू स्पेसीज थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये नई स्पेसीज को भी क्रिएट कर देता है। कैसे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक जीन को क्या करता है, रिकम्बाइन करके। जीन होता क्या है सो जान जाते हैं। तो इट इज ए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट प्रेजेंट इन द, ठीक है, न्यूक्लियस। सो बात आया, दो एसिड दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जिसको बताया कौन था, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाज प्रोपोज्ड बाय क्या कहते हैं, टीएच मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन, ठीक है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात है। सो आप जानिएगा चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये नई प्रजाति को भी क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है, क्रिएट करता है। कैसे? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके, रिकम्बाइन करने की बात आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लाइफ स्पैन देख लेते हैं कौन से जीवों का किस तरह की बात है। तो रोज की बात करते हैं। रोज दैट इज, किसी को प्रपोज करने जाते हैं तो रोज, भले ही कोई रोज हो, व्हाइट रोज हो, रेड रोज हो, बात की बात आता है। हालांकि रेड रोज ज्यादा प्रिफरेबल होता है, गर्लफ्रेंड आपकी पसंद कर लेगी। सो बात रहा। तो इसका लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो कितना है रोज का लाइफ स्पैन। तो रोज का लाइफ स्पैन है 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल। समझे बात? यानी जन्मों जन्म का रिश्ता की बात आ जाता है, आपने सुन रखा होगा, 7 जन्म इस तरह की बात आ जाता है। तो लगभग कितना आ जाता है रोज, ठीक है, 5 to 7 ईयर्स। रोज का लाइफ स्पैन कितना है, 5 से लगभग 7 साल तक की बात आया। नेक्स्ट है राइस प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, यानी पैडी प्लांट। राइस प्लांट की बात मतलब पैडी, धान का पौधा होता है, चावल का पौधा नहीं होता है। तो पैडी प्लांट की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 3 to 7 मंथ्स, मतलब 3 to 4 मंथ्स होता है। इन एनसीईआरटी मेंशन्ड होता है 3 to 4 मंथ। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी वेराइटी होता है पैरोट का जो क्या कर लेता है, थोड़ा सा लॉन्गिविटी शो करता है। तो मतलब 3 to 7 ईयर्स की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बनियान ट्री की बात करते हैं, बरगद का पेड़, ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ता बरगद का पेड़। तो देखो आप, ये कितना लगभग 400 प्लस ईयर्स की बात आ जाती है, ठीक है। बनियान ट्री क्या आ जाएगा, 400 प्लस ईयर की बात, मतलब अप्रोक्सीमेटली एनसीईआरटी में मेंशन होता है 200 ईयर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स की बात आया। नेक्स्ट है बनाना ट्री। बनाना ट्री हमारे ये बिहार में भी क्या, मतलब हाजीपुर फेमस है किसके लिए, बनाना प्रोडक्शन के लिए। समझे बात? दरभंगा क्या है, मखाना के लिए। मुजफ्फरपुर क्या है, लीची। सुना होगा नाम मुजफ्फरपुर के लीची, बहुतों से ऐसा मूवी में आ जाता है। तो उसी तरह से हाजीपुर जो है, वैशाली की बात करते हैं तो वहाँ क्या है, बनाना का बहुतों से वेराइटीज प्रोडक्शन किया जाता है। तो उसका लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 2 से 3 साल। नेक्स्ट डॉग की बात करते हैं तो इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 22 to 25 ईयर्स की बात आता है। एज पर एनसीईआरटी कितना दे रखा है, 25 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट डॉग दैट इज कुत्ता, जो क्या होता है, जानवरों, मतलब जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता को समझा जाता है, डॉग को, जिसका हम लोग क्या करते हैं, इसका स्मेलिंग पावर काफी ज्यादा होता है। कुत्ता को आपने देखा होगा, कुछ कुछ रिलीजन उसको भैरव बाबा के नाम से भी जानते हो, बात की बात आया, बहुत तरह की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात रहा आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की बात करते हैं यानी तितली, ठीक है। अब आप देखा होगा जहां कहीं भी फूल होते हैं वहां पे भौरे मंडराते हैं, आई मीन तितलियां भी मंडराती है, वैसे करके या इस तरह, या तितलियों पे भौरे मंडराते हैं, सो बात रहता है। वैसा कुछ सुन रखा होगा आपने। तो क्या है, 1 से 2 सप्ताह। बटरफ्लाई का कितना लाइफ स्पैन होता है, कितना दिन जिंदा रहता है, तो 1 से 2 सप्ताह ही, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली दिन की बात करें तो 14 डेज, या समझ लो आप वैलेंटाइन वीक वाला जो 7 दिन का रहता है, तो उस तरह की बात आ गया। नेक्स्ट है आपका फ्रूट फ्लाई, ठीक है, भौरा की बात की है तो ये आता है 2 वीक। ये भी क्या है, लगभग 14 डेज की बात करते, मतलब एक हाफ अ मंथ हो जाता है,
नेक्स्ट है पैरोट, जो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, क्रो और पैरोट में क्या कहते हैं सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, और वेयर डिफरेंसेस की बात किए तो 10 टाइम्स हो जाता है कौवा का। कौवा कितना था 15 साल का, और पैरोट कितना होता है 140 ईयर्स। उसकी लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं तो 140 साल किसका लाइफ स्पैन है, पैरोट का। तोता का कितना 140। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, सुना होगा आपने, गर्ल्स लोग और बॉयज लोग ज्यादा लवर और मतलब इस सब में क्या आता है बिलव्ड में, तो क्रोकोडाइल टीयर्स हो जाता है, दिखावटी आंसू होता है, ठीक है, कि तेरे बिन हम नहीं मेरे बिन तुम नहीं सो बात। तो क्रोकोडाइल का कितना लाइफ स्पैन है 60 ईयर्स, ठीक है, यानी कितना है 60 ईयर्स ऑन एन एवरेज, लगभग ह्यूमन के लाइफ स्पैन के करीब में है। नेक्स्ट आया हॉर्स, घोड़ा, ठीक है, सुना होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, फिल्म शोले में बसंती के घोड़ों का नाम धन्नो रहता है, कहता चल धन्नो। तो सो बात यहाँ है, यानी घोड़े की बात, तो घोड़े का लाइफ स्पैन कितना है 40 to 50 ईयर्स, कितना है लगभग 40 से 50 साल। अगला है टोर्टोइज की बात करते हैं, कछुआ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन नाउ वर्डेज इस तरह की बात नहीं, आज क्या होता है फास्ट एंड, ठीक है, इस तरह की बात आता है। तो कितना है ये 100 से 150 साल। कछुआ का कितना लाइफ स्पैन है 100 से 150 साल, मतलब कहने का मतलब लगभग 1.5 सेंचुरी, मतलब लगभग 1 सेंचुरी 100 साल, और दूसरा क्या है 150 साल, मतलब उतने के बीच का लाइफ स्पैन इसका होता है। किसका, टोर्टोइज की बात करते हैं। अगला क्या है क्रो, मतलब कौआ, जो इसका और इसका क्या किए थे तुलना किए थे, कौआ और तोता का। कौआ काला होता है और तोता हरा होता है, सुगा पंछी कलर जो कहा जाता है। तो तोता को देखना सब पसंद करता है, कौआ काव काव करता है, भगा देता है लोग, समझे बात कि नहीं। तो तोता, ये कौआ की बात करते हैं, कौआ का लाइफ स्पैन कितना है क्रो का, तो ये 15 साल, कितना है 15 साल। नेक्स्ट है काऊ की बात करते हैं, तो काऊ का जो लाइफ स्पैन होता है गाय का, तो इसका क्या आता है कि लगभग 20 to 25 ईयर्स, ठीक है। इसको भी बहुत सारे रिलीजन, मतलब कहने का मतलब इन हिंदू माइथोलॉजी, इन हिंदू रिलीजन, इसको भी क्या किया जाता है एज ए मदर कंसिडर किया जाता है। सो बात आया, तो काऊ का लाइफ स्पैन कितना रहा 22 to 25 ईयर्स। अगला है एलिफेंट, हाथी, समझे, तो इसका लाइफ स्पैन कितना है 50 से 70 साल की बात आ जाती है। 50 to 70 ईयर्स लाइफ स्पैन किसका है, तो हाथी का। हाथी का लाइफ स्पैन कितना होता है 50 से 70 साल, ठीक है। सफेद हाथी सुना होगा, थाईलैंड में पाया जाता है वैसे करके। और जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं उसको सेल्यूकस निकेटर से, मतलब उसकी बेटी से क्या हुआ था, उसका मैरिज हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सा हाथी मतलब एज ए गिफ्ट दिया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था, पता नहीं कितना नंबर ऑफ एलिफेंट्स था, वो बात की बात आया। नेक्स्ट है asexual reproduction, यानी based on the involvement of parents, based on the involvement of number of participants, reproduction is of 2 types। reproduction कितने टाइप का, 2 प्रकार का। उसमें से क्या आता है, पहला asexual reproduction, मतलब अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या आ जाएगा, asexual reproduction का मतलब क्या होगा, अलैंगिक जनन, ठीक है। asexual का मतलब क्या आ जाता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होगा, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन समझना पहले। और ज का मतलब होता है जन्मना, जैसा कि आपने सुन रखा होगा, जो आगे जन्मा तो अग्रज, हिंदी में पढ़ रखा होगा, जो बाद में जन्मा तो उसको कहते हैं अनुज, ठीक है। जो पानी में जन्मता है तो जलज, वैसे करके इस तरह की बात आया। कीचड़ में जन्मता है तो पंकज, वैसे करके बहुत सा ऐसा आपने सुन रखा होगा। तो ज वर्ड अपने आप में हिंदी में क्या बताता है कि जन्मने की बात आ जाता है, उत्पन्न करने की बात आ जाती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। और कुछ देर पहले मैंने बताया अ का मतलब नॉट, तो हिंदी में भी क्या होता है, अ का मतलब नहीं, यानी हिंदी उपसर्ग का मतलब, अ का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। सो बात देखो आप, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग 2-4 स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं किस तरह से क्या बात कहता है। तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया, या इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, यानी जब ऑफस्प्रिंग, यंग वंस या प्रोजिनी, जब कोई बच्चा, ठीक है, या संतान सिंगल पेरेंट के द्वारा, एक ही पेरेंट के द्वारा, एक ही या तो माता या तो पिता, उसके द्वारा अगर क्या होता है, जन्म ले लेता है, इस तरह की बात आ जाता है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, ध्यान देना पहले, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और ना भी हो सकता, लेकिन फ्यूजन तो पक्का है कि नहीं होगा। समझ में आया बात, क्या मैंने बताया, फिर से सुन लो आप। व्हेन
ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। पहला कीवर्ड क्या है? सिंगल पेरेंट। दूसरा क्या? विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कहने का मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है। गैमेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? सेक्स सेल्स। दोज सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको क्या कहा जाएगा? सेक्स सेल्स। तो मेल का क्या होता है? स्पर्म, बट इन फीमेल्स क्या आएगा? ओवम, दैट इज एग। एग भी क्या होता है? एक सिंगल सेल ही होगा। जो आप मुर्गी का जो अंडे खाते हैं क्या होगा? सिंगल सेल ही है। और लार्जेस्ट सेल क्या होता है? तो आप भली भांति जानते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो लगभग डायमेंशन की बात करें तो 17 सेंटीमीटर गुना 13 सेंटीमीटर यानी लगभग 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर की बात आ जाती है। उतना बड़ा सिंगल सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लेते हैं तो माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा जो क्या होता है? बैक्टीरियल सेल होता है लेकिन विदाउट सेल वाल होता है। सो बात आया। अब ध्यान देना पहले। नेक्स्ट तो क्या क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट यानी किसी भी यंग वंस का जो प्रोडक्शन होगा ऑफस्प्रिंग का या प्रोजिनी का। ऑफस्प्रिंग के रिगार्डिंग आप ये भी कह सकते हैं प्रोजिनी, या क्या बता सकते हैं इसको? ऑफस्प्रिंग। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संतान कहा जाता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो इस तरह की बात आया सिंगल पेरेंट। नेक्स्ट है इट इज जनरली सीन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर, यूनि का मतलब फिर जस्ट मैंने बताया प्रीफिक्स, तो यूनि जो प्रीफिक्स आया ये यूनि, इस यूनि का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंगल। तो यूनिसेलर यानी दो ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्ड, एकमात्र सेल होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम अपने सोसाइटी में समाज में जिस कपल का एक गो बेटा होता है तो इसको ना कहते एकलौता है, और एकलौता बेटा बापे रहता है। सो बात यहाँ आया बात। तो यहाँ सिंगल सेल्ड की बात कहते हैं। इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिक जीव में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लैमिडोमोनास है, ईस्ट है, ये सब जीव क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल प्लांट्स, रिलेटिवली सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी वैसे प्लांट्स और एनिमल्स जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल होता है। तो इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्या? साधारण पौधे में, सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स में क्या देखने को आता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल मतलब अलैंगिक, सिंगल पेरेंटल वाला। अगला है द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट्स। इसी को क्या कहा जाता है? क्लोन कहते हैं। जो हम आप क्लोनिंग करते हैं, क्या किसका? तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टा का। यानी ऑन एंड्रॉयड फोन क्या होता है? आप दो ऐप चला लेते हैं तो वही क्या हो गया? क्लोनिंग। जैसे मान लेते हैं आप दो व्हाट्सएप चलाते हैं, एगो पहली वाली के लिए, एगो दूसरी वाली के लिए। मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी तो उस तरह की बात आया। मतलब क्या होता है? ऐप का क्लोनिंग हो जाता है, ठीक है, एक से दूसरे को मैसेज, एक से दूसरे को मैसेज। तो उसी तरह की बात आया मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मोर्फोलॉजिकल का मतलब आउटर लुकअप, नयन नक्श जो कुछ भी होता है उस तरह की बात आया। तो मोर्फोलॉजिकली का मतलब क्या हो गया? आउटर लुकअप, जो दिखता कैसे है। और जेनेटिकली का मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यानी अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है? मोर्फोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स अबाउट मोर्फोलॉजी, सॉरी, जो दैट डील्स अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स, जो क्या होगा? बाहरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, कैसे दिखता है, किस तरह का क्या है, तो उसको क्या कहा जाएगा? मोर्फोलॉजी, राइट। तो इस तरह की बात आया, यानी एक्सटर्नल फीचर्स कंसीडर करके तो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली की बात करते हैं, यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, किस तरह के क्रोमोसोम से बन पड़ा है, ठीक है, कैसा जीन है, तो क्या कहलाएगा? जेनेटिकली। तो मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। समझे बात? अब बात आया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये सब बात रहा। यानी नेक्स्ट बात है क्या कि जनरली ये लेस टाइम लेता है, क्या करता है? कम समय में हो जाता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो बात सब रहा। तो जेनेटिकली ये बता दिया सिमिलर इंडिविजुअल्स मतलब एक जैसा इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है, जो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को आता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सो ध्यान दीजिएगा, भले ही हम आप अपने ही भाई बहन में अगर देखते हैं तो बहुत सा डिफरेंसेज आता है। मतलब कोई क्या होगा? मम्मी पे की मतलब नयन नक्श और क्या कहते हैं पूरा कलर कम्प्लेक्शन और लुकअप पे होगा, तो कोई क्या होगा? फादर की तरह होगा। यानी क्या होता है? एक ही माता पिता के संतान होते हैं, ठीक है, अपने भाई बहन की तुलना करते हैं, लेकिन क्या होता है? हम लोग का क्या होता है? काफी ज्यादा डिफरेंसेज देखने को आ जाता है। कोई गुस्सैल होगा, कोई ज्यादा मतलब गोरा होगा, तो कोई इस तरह की बात आ जाती है। बहुत ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों में डिफरेंसेज हो जाता है। तो कहाँ देखने को आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन नहीं लेके आता है, नो वेरिएशन, या अगर होगा भी तो लिस्ट वेरिएशन होगा, यानी कम मात्रा में वेरिएशन होगा, लिस्ट वेरिएशन। समझ में आया बात? तो क्या 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 फीचर्स आ गया? तो पहला फीचर्स क्या
है, ये सिंगल पेरेंटल। दूसरा क्या, ये इट टेक्स लेस टाइम, क्या करता है ये रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम समय में लेता है। दूसरा बात क्या, इसका क्लोन क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स हो जाता है, जिसको क्लोन कहते हैं। और भी बात क्या आया, तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्यूजन पक्का है कि नहीं होगा। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, यानी गैमेट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो गैमेट्स का क्या होगा, ये कहते हैं क्या, इलू इलू नहीं होगा, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानेंगे कि दोनों को दोनों फ्यूज करता है। सो बात रहा, तो ये बात होता है ये फास्टली यानी रैपिडली, क्या फास्टली नहीं, सॉरी फास्टली इज नॉट अ वर्ड, क्या आ जाएगा, रैपिडली क्या करता है, मतलब डिवीजन करता है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रैपिडली डिवीजन होता है। समझ में आया बात? तो ये सब बात रहा, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, वेरिएशन नहीं के बराबर देखने को आता है। और एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैंने बता दिया कहाँ देखने को आएगा, तो अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, ईस्ट में, प्लांट्स में भी वैसे प्लांट्स में जिसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिंपल प्लांट्स और सिंपल एनिमल्स की बात आएगा, जो आगे हम जानेंगे कहाँ क्या है। सो बात रहा। नेक्स्ट बात देखते हैं कि एनसीईआरटी हाइलाइट्स। एनसीईआरटी बहुत ही, एनसीईआरटी गागर में सागर भरता है, तो जो कुछ भी मैं आपको लेके आया हूं पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। और ये आपका नीट के लिए, बोर्ड के लिए, किसी कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआर मतलब कहने आई मीन सीबीएसई बोर्ड हो तब, बिहार बोर्ड हो तब, या एनसीईआर क्या कहते हैं उसको, आपका नीट का पेपर हो तब, ठीक है, या इससे पहले किसी भी तरह का पीएमटी लिया जाता था, सच एज मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट जो लिया जाता था, एम्स का अलग हुआ करता था, एएफएमसी का अलग होता था, स्टेट पीएमटी अलग हुआ करता था, कुछ कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन भी अलग लेता था, जैसे जिपमर था। इस सब में भी क्या आएगा, आपका रामबाण है। मेरा चैनल आपके लिए क्या है, रामबाण है। आप आराम से पूरे पूरे विश्वास करके इसको कंटिन्यू आप पढ़ सकते हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे मतलब जो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी तो मैंने क्या लेके आया आपको, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्रयास साइंस क्लासेज के नाम से हमारा चैनल है, और इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा आपका और आपके। इस तरह की बात रहा। तो पहला क्या है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स में देखते हैं क्या है। तो क्या क्या है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो किंगडम की बात करें तो मोनेरा किंगडम और कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ रखा होगा किंगडम यानी इन क्लास 9th डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और क्लास 11th में भी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो क्या आता है वहां पे 5 किंगडम की बात आती है। किंगडम कौन कौन सा है, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये आरएच विटकर के द्वारा इन 1969 में 1969 में क्लासिफाई किया गया था पूरे के पूरे होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड को 5 किंगडम में, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, मोनेरा की बात करते हैं और प्रोटिस्टा, ठीक है। इसका क्या होता है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मेनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ये बात आ जाता है क्या, ठीक है। किसमें, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मोनेरन्स और प्रोटिस्टा। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी है भाई, बनरी मत समझ लेना, समझे बात की नहीं। क्या है, बाइनरी। बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई या डाई का मतलब क्या होता है, टू। क्या होता है, टू। बाई या डाई का मतलब क्या होता है, टू। जैसा कि आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। और व्हाटसोएवर वी कमांड, वी इंस्ट्रक्ट ऑन अ कीबोर्ड, क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है 0 और 1 के टर्मिनोलॉजी में कौन, सीपीयू। सो बात आया। तो उस तरह के यहाँ आया क्या, तो वहाँ बाइनरी डिजिट्स आपने पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। यहाँ क्या है, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब पता है क्या, क्या ब्रेकअप, ठीक है, मतलब टूट जाता है, स्प्लिट अप होता है। और फ्यूजन का मतलब, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। सो बात रहा। तो मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुतों सा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि मोनेरन्स किंगडम की बात करें, मेंबर्स ऑफ मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कैसे जनन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसा, तो बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन है क्या, तो व्हेन, ठीक है, सेल्स ऑफ अ पेरेंट, या कह सकते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स अप इनटू, डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन कहलाता है, ठीक है। जैसा कि अमीबा में देखने को आएगा, पैरामीशियम में होगा, ठीक है, लेशमानिया में होता है, इस समय क्या होगा, बाइनरी फिजन होता है। लेकिन मेडिकल में यह भी पूछा जाता है अमीबा में कैसा होगा, तो इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। पैरामीशियम की बात करते हैं, अमीबा में क्या आएगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है, किसी भी प्लेन से हो जाएगा, ठीक है। अमीबा में क्या आएगा, इरेगुलर की बात कर लेते हैं। पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और यूग्लिना की, सॉरी, पैरामीशियम में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। पैरामीशियम में कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होगा, पैरामीशियम में, ठीक है।
और इसकी बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइंड्री फिजन, और यूग्लिना की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। सो बात रहा, नेक्स्ट ये सब बात रहा। अगला क्या आता है आपका, तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम जनरली क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसका सेल वाल कैसा होता है, तो काइटिन का बना होगा। काइटिन दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड अलगी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब देखो आप, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो जू स्पोर्स कहा जाता है। यानी मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है, कवक जो जगत होता है, यानी किंगडम जो कहने का मतलब आया, तो कवक जगत की बात कर लेते हैं तो कवक किंगडम फंजाई और अलगी की बात करते हैं। तो इस सब का कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो स्पेशल मतलब विशेष तरह के असेक्सुअल मतलब अलैंगिक स्ट्रक्चर से, अलैंगिक बनावटों से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जू स्पोर्स कहा जाता है। जू ZOO, जू का मतलब क्या हुआ, ZOO। इस जू का मतलब क्या होता है, सो ध्यान दीजिएगा, जू का मतलब क्या होता है, ZOO। जू ZOO, जू का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, एनिमल। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। ऐसा नहीं कि बाल में जो जू होता है सो, समझे बात की नहीं। तो जू का मतलब क्या आ जाएगा, एनिमल। तो जनरली एनिमल्स आर मोटाइल, ठीक है, एनिमल्स क्या होता है, मोटाइल होता है। सो बात रहा, तो उसके अकॉर्डिंग बात आता है तो क्या करेंगे, हम जू स्पोर्स की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से अब देखो आप, तो पेनिसिलियम में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, कोनिडिया। अब देखो पेनिसिलियम क्या हुआ, सो वही पेनिसिलिन अगर कहता है क्या कि पेनिसिलिन से ही मतलब पेनिसिलिन जो आ गया एंटीबायोटिक होता, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो पेनिसिलियम नोटाटम एक तरह का फंगस था। समझ में आया बात कि नहीं आया, तो उसी यानी उसी से क्या किया गया, पेनिसिलिन तैयार किया गया। तो पेनिसिलियम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया। दूसरा क्या है, हाइड्रा, जो मल्टीसेलुलर एनिमल होता है। हाइड्रा क्या होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो उसका क्या आ जाता है, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, बर्ड्स होगा। अगला क्या है कि जेम्यूल्स की बात करते हैं, जो स्पॉन्जी में देखने को आता है। किसमें आता है, स्पॉन्जी। वो मिठाई वाला स्पंज मत समझ लीजिएगा, रसोगुल्ला बंगाली वाला, ठीक है। तो स्पॉन्जी एक तरह का जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, जेम्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो क्या क्या मैंने जस्ट अभी बताया, कोनिडिया की बात मैंने बताया आपको, बर्ड्स की बात बताया, जू स्पोर्स है, जेम्यूल्स है, ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। दीज आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात है, अब देखो वाल, अखियों से गोली मारे, गाना सुना होगा, आइज में क्या कहते हैं, आंखें मूवी का, ठीक है। कि तो आलू में भी क्या होता है, आइज होता है। आलू में भी क्या होता है, आइज होता है। यानी एक्चुअली दीज आर जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। वो बर्ड्स जो होता है, यानी आई के पास क्या होता है, बर्ड्स होता है। तो एडवेंट इसकी बात करते हैं, तो अगर इस आलू को जितने टुकड़े में किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से जितना आइज कंटेन करता है उतना क्या हो जाएगा, और उसको क्या करते हैं, सोइंग कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आलू का प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आलू का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, आइज कहलाएगा, यानी जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हुआ करता है, ठीक है। यानी जनरली आलू आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह की बात रहा। नेक्स्ट आता है क्या, आपने सुन भी रखा होगा, जब तक क्या कहता है, लालू से रिलेटेड कुछ न कुछ लोकोक्ति सुना होगा, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा। अगला बात आया क्या कि जिंजर की बात करते हैं, अदरक की बात करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, नोट्स। एज नोट्स क्या होता है, बर्ड्स होता है। इस तरह का स्केली लिप्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहा जाता है। तो इसका भी क्या करता है, बर्ड्स के थ्रू, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर को राइजोम कहा जाता है। जनरली वहां पे क्या आता है, बर्ड्स होता है। क्या है, बर्ड्स। इसके थ्रू क्या करता है, जर्मिनेट कर पाता है, नया सा जिंजर डेवलप हो पाता है। अगला क्या है, अब ये पौधा जो दिया गया, ये ऑर्गेनिज्म जो है एगेब है। क्या है, एगेब। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, बल्ब की भांति है, तो इसको नाम देते हैं बल्बिल कहते हैं, BULBIL, बल्बिल की बात आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बर्ड्स होता है, जो आगे जाकर बताएंगे। ट्यूबर्स की बात कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, बर्ड्स है, तो इसको राइजोम कहा जाता है, जस्ट आगे बताएंगे। नेक्स्ट है क्या आपका, ये देखो आप, ब्रायोफाइलम, जो क्या है, इस तरह के पत्ते को क्या कहा जाता है, ये जीव जो है वो क्या है, कौन सा प्लांट है, तो ब्रायोफाइलम है। कौन सा है, ब्रायोफाइलम है। सो बात रहा, कौन सा है ये, तो ब्रायोफाइलम
ब्रायोफाइलम। अब ध्यान दीजिएगा पहले, तो ब्रायोफाइलम की बात करते हैं, यानी ये कौन सा इस तरह की बात आ जाता है, लोकल टर्मिनोलॉजी में इसको क्या कंसीडर किया जाता है। तो ब्रायोफाइलम की बात कर लेते हैं, तो लीफ बड्स ऑफ, यानी ब्रायोफाइलम में क्या होगा, इसके मार्जिन पे ध्यान दीजिएगा, पत्ते के मार्जिन पे यानी पत्ते के किनारे में बड्स होता है, उस बड्स को क्या कहते हैं, पत्ते पे है, तो दैट्स व्हाई लीफ बड्स। तो ब्रायोफाइलम के मार्जिन पे क्या होगा, लीफ बड्स होगा, और यही एडवेंटिशियस बड यानी लीफ बड्स क्या करेगा, जब ग्राउंड में सॉइल में आता है तो क्या हो जाएगा, नया सा आ जाएगा, ठीक है, नया सा ब्रायोफाइलम का प्लांट डेवलप हो जाएगा। अगला बात क्या रहा कि वाटर हायासिंथ, ये बात ध्यान देना थोड़ा सा, वाटर हायासिंथ बेचारा देखो आप, यानी कहता है ना, चाइनीज को कोई देखे कि कहेगा भाई रे सांप बिच्छू खाता होगा, आगे देख लीजिए ना सर आगे से, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, लॉक कर दो, ठीक है। तो ध्यान देना आप, तो वाटर हायासिंथ जैसे चाइनीज को देख के कोई कहेगा ये तरबूज शकल वाला थोड़ा सा सांप बिच्छू खाता होगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है, सांप बिच्छू मतलब तरह तरह के यानी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो खा जाता है। तो उसी तरह की बात करते हैं, जो ये आया वाटर हायासिंथ, सुनना पहले बात, दिखने में पता है भाई इसका पत्ता एकदम हरा हरा सा, ठीक है, तो काफी ज्यादा हरा हरा सा, मतलब हरियर कचनार इसका पत्ता हुआ करता है, और फूल भी बड़ा पर्पल वायलेट कलर का आता है, व्हाइटिश भी हुआ करता है। सो बात रहा, तो एक्चुअली इसको लाया भी गया था उसी तरह से, जैसे हम आप क्या होते हैं, किसी भोली सी शकल सूरत सुंदर सी शकल वाली की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई धोखा दे गई, तो वही बात इसका है। तो ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि उसके ब्यूटीनेस के कारण, इसके फ्लावर और क्या कहते हैं लिप्स के कारण, लेकिन हुआ क्या, ये पानी से ही दगाबाजी कर लिया, जहां रहता है जल में रह करके मगर क्या कहता है, जल में ही मगर रहता है, मगर मतलब क्या कहते हैं, जल में रह के मगर से वैर, वही हाल इसके साथ हुआ। तो क्या किया इसका, तो इसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का क्या कहा जाता है, ऑफसेट कहा जाता है, OFF, ठीक है, SET, ऑफसेट, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, समझे बात, यानी जल कुंभी, समझे, ऐसे क्या कहते हैं इसको, वाटर हायासिंथ कहा जाता है यानी जलकुंभी। लेकिन इसको एक और नाम देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, समझे बात कि नहीं, ठीक है। जैसे कि चंगेज खां के बारे में सुन रखा होगा इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, कि खुदा का कहर उसको कहा जाता था, स्ट्रेच क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेच ऑफ गॉड, उस तरह की बात रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा कत्लेआम किया, उसी तरह से यह आया। तो ध्यान देना, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, इसको बंगाल का क्या कहते हैं, टेरर कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। कारण क्या है, ये जल्दी में पूरा का पूरा वाटरी बॉडी को क्या कर जाता है, ये कवर कर जाता है, और उसके कारण क्या होता है, यूटोरिफिकेशन हो जाता है। तो ये बात रहा, यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन एंजियोस्पर्म्स, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या हुआ, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जैसा कि आपको मैंने बताया, पोटैटो में क्या है, आइज है, और जिंजर का क्या है, तो राइजोम है, राइजोम पढ़िएगा इसको, अदरक, ये अदरक का क्या है, राइजोम। इस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। एगेव का क्या आया, बल्बिल आया, ठीक है, और ब्रायोफाइलम का क्या है, लीफ बड्स है, और वाटर हायासिंथ का क्या है, ऑफसेट है। एग्जाम्पल्स, इस बात को ध्यान रखना, आप गांठ बांध लेना, ठीक है। थोड़ा सा मेरे चैनल को क्या करना है कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मतलब कहा जाता है अपने खुद बनिएगा डॉक्टर और बाकी को भी डॉक्टर बनाइएगा। ऐसे भी हमारे देश में क्या है, डॉक्टर की कमी है। दैट्स व्हाई आपको इस चैनल से बेटर कंटेंट कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ध्यान दीजिएगा। तो दैट्स व्हाई आप साइंस प्रयास क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, आफ्टर दैट क्या होगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो बात मैंने बताया। नेक्स्ट बात है आपका, अगला है क्या, नेक्स्ट है फ्लेशी बर्ड विच प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स इन हाइड्रोफाइट्स। अब ध्यान देना, पहले क्या क्या जस्ट मैं बता रहा हूं सो समझना पहले, यानी जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको नॉट टॉपिक वाइज, मैं आपको टर्म वाइज बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं, टर्म वाइज, ठीक है। ये आपको इसी चैनल पे मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। टर्म वाइज, कोई भी शब्द अपने आप में क्या कहता है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। यानी होता क्या है, जनरली आप किसी के बारे में एक शब्द जानते हैं तभी आप उसका एक सेंटेंस जान पाइएगा। जब आप कई सेंटेंसेस जानते हैं तब पैराग्राफ जान पाइएगा, और कई पैराग्राफ जानते हैं मतलब डिटेल्ड स्टडी आपके पास हो पाता है, डिटेल्ड नॉलेज हो पाता है। तो देखो आप क्या कहता है, हाइड्रोफाइट्स। फाइटा जो वर्ड दिया जाता है प्लांट्स के लिए दिया जाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए।
फाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, यानी दोज प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर। किसकी बात मैं बोल रहा हूं? दोज प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर, ठीक है। वैसे पौधे जो कहाँ ये करते हैं? वाटर में। कहाँ? वाटर में। तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफाइट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफाइट्स। द फ्लेसी बर्ड, फ्लेसी का मतलब स्पॉन्जी, मांस वाला, ठीक है। फ्लेसी गुद्देदार, ठीक है। अभी आम का मौसम है तो देखिएगा मालदा आम हम लोग बहुत पसंद करते, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेसी ज्यादा होता है, मतलब गुद्देदार ज्यादा होता हो। द फ्लेसी बर्ड विच प्रोड्यूसेज न्यू प्लांट्स इन हाइड्रोफाइट्स इज कॉल्ड टूरियोन, यानी जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है? जो फ्लेसी बर्ड जो नए से पौधे को प्रोड्यूस कर पाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? टूरियोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टूरियोन, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Answer will be yes. Why not? ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? गैमेट्स का फ्यूजन थोड़ी ना हो रहा है, मतलब इलू इलू थोड़ी ना हो रहा है। क्या हो रहा है? वन एंड ओनली सिंगल पेरेंटल है, ठीक है। तो इस तरह की बात आया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है और सिंगल पेरेंट्स की बात होती है, वेरिएशन डेवलप नहीं होता है। दैट्स व्हाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। नेक्स्ट है क्लोन की बात करते हैं। इज द टर्म क्लोन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपका पैराग्राफ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ क्वेश्चन पे भी फोकस करने की जरूरत है, आपको दूसरा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। अगर आप एनसीईआरटी तरीके से पढ़ते हैं तो क्या होगा? पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, बोर्ड का हो तब, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, और क्या कहते हैं आपको? नीट का क्वेश्चन हो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लगभग 95% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही होते हैं। तो इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? आंसर विल बी यस, ठीक है। क्या कहता है? क्लोन टर्म जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोजीनी प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाई नॉट? यस, ठीक है। उसके लिए भी क्या है? क्लोन वर्ड एप्लीकेबल है। यानी क्लोन का डिफिनीशन मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। मोर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, आउटर लुकअप, और जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। अगर दोनों के दोनों क्या आता है, ठीक है, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाता है। क्लियर है? तो क्लोन वर्ड हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो कुछ भी यंग वंस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे? क्लोन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म इज द टर्म असेक्सुअल यूज अनएम्बिगियसली। अब देखिएगा, जैसे क्या होता है, कुछ लोग चुनाव में निर्विरोध जीतते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई खड़े नहीं होता है, राइट, ठीक है। मतलब कोई ऐसा इलेक्शन हुआ जो क्या होगा? कंपटीटर मतलब अपने आप का ही, मतलब सिंगल वही है। तो वही बात कहता है कि इन एनिमल्स, जानवरों की बात करते हैं, जबकि व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, और भी कुछ साधारण जीव होते हैं जिसका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सिंपल होगा। द टर्म असेक्सुअल इज यूज्ड, ठीक है, अनएम्बिगियसली, मतलब बगैर निर्विरोध, बगैर मतलब बात विवाद के, ठीक है, बगैर विवाद के क्या होता है? असेक्सुअल वर्ड यूज किया जाता है। बट इन प्लांट्स, ठीक है, लेकिन पौधे में क्या होगा? द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है असेक्सुअल के बदला प्लांट्स के केसेज में क्या, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस रिप्रोडक्शन को यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। प्रोपेगेट का मतलब संचारित करने की बात आ जाता है, बढ़ाने की बात आती है, यानी फैलने की बात आती है। क्लियर है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बदला आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। असेक्सुअल के लिए ही प्लांट एनिमल्स में क्या होता है? असेक्सुअल वर्ड यूज किया जाता है, जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, नो डाउट। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, ठीक है, कोई रुसवा रुसवाई, कुछ भी, नो डाउट। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही जल्द मैं लाइव भी आऊंगा आप लोगों के लिए। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, जैसा मैंने बताया आपको, हाइड्रोफाइट्स में जो फ्लेसी बर्ड होता है उसको टूरियोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? टूरियोन। इन ए सिमिलर वे, उसी तरह की बात आया। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर,
किसकी बात करते हैं? रनर। वो रनर ही नहीं, जो एक विनर होता है, दूसरा जो रनर होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। वहां भी रनर का स्पेलिंग यही होता है, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्ट्रक्चर्स यूनिट्स की बात करते हैं तो क्या आता है? रनर, ठीक है। दूसरा क्या है? राइजोम। राइजोम की चर्चा मैंने कुछ देर पहले किया था। राइजोम इन गिंजर। सकर, ट्यूबर। पोटैटो का क्या होता है? ट्यूबर होता है। और वाटर हायसिंथ में क्या आएगा? ऑफसेट होगा। बल्ब की बात करते हैं, ओनियन की बात आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। नए से यंग वंस को क्या करते हैं? इस तरह की बात आ जाता है। सकर की बात करते हैं, बनाना में देखने को आएगा, ठीक है। रनर की बात करते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रास में। ग्रास का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? रनर होता है। समझे बात कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट आता है पाइनएप्पल में भी इस तरह की बात आ जाएगा। जो ये आपका नेक्स्ट आता है, सकर की बात किसमें आता है? पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, मतलब गुलदावरी की बात आती है, वैसे करके बात। तो दीज आर ये बात रहा। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेट इन प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। बता दिया मैंने पहले ही कि प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो कुछ भी प्रोपेगेशन का जो यूनिट्स हुआ करता है, जो कैपेबल होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने में, उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, राइट। तो ये बात रहा। नेक्स्ट है आपका वाटर हायसिंथ। जस्ट मैंने बताया था आपको इसके बारे में। वाटर हायसिंथ दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। मतलब क्या होता है? बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? दिखने में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है? ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। किसके लिए? हमारे लिए भी, और साथ में क्या होता है? जलीय जीव के लिए भी, ठीक है। यानी इसको एक्वेटिक वीड्स कहा जाता है, पानी का खरपतवार कहा जाता है। समझ में आया बात? किसकी बात करते हैं? तो वाटर हायसिंथ की बात। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको, इस चैनल से बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम क्या है? प्रयास साइंस क्लासेज, राइट। नेक्स्ट रहा आपका वाटर हायसिंथ की बात करते हैं, मतलब टेरर ऑफ बंगाल। इसका दूसरा नाम है, जैसे हम आपका होता है कि एक स्कूल का नाम, घर का नाम, ठीक है, और एक तीसरी दुनिया का नाम होता है बाबू सोना जानू। तो उस तरह की बात रहे यहाँ पे। यानी वाटर हायसिंथ को ही, जलकुंभी को ही क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। समझे बात कि नहीं? तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स। इन्वेजिव का मतलब आक्रमणकारी, ठीक है। दूसरे जीव पे क्या करता है? अटैक बोलता है, धावा बोलता है। तो इन्वेजिव वीड्स क्या होता है? दीज आर द प्लांट्स, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स होता है, अवांछनीय प्लांट्स होता है, ठीक है, जो क्या कर जाता है? अपने आप ग्रो करता है, ठीक है। तो ये कैसा है? इन्वेजिव वीड्स है। ग्रोइंग, फाउंड ग्रोइंग, ठीक है, वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। जहां कहीं भी पानी का जमाव हो जाएगा, पानी का स्टैंडिंग हो जाता है, इकट्ठा पानी होने लगता है। किसी भी नदी, तालाब, पोखर की बात करते हैं। नदी का तो भले ही रनिंग वाटर होता है, लेकिन तालाब की बात करते हैं, ठीक है। तो उस तरह की बात आया। तालाब मतलब पोखरा, सुना होगा आपने। तो इस तरह की बात आया। वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, स्टेशनरी वाटर, ठीक है, इस तरह की बात आया। तो इसको क्या कहा जाएगा? मतलब क्या ग्रो कर जाता है? फास्ट ग्रो करता हुआ मालूम पड़ता है। कौन? वाटर हायसिंथ। आज इतना है, अब पता चलेगा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो करता क्या है ये? उस पानी से ऑक्सीजन, व्हाटसोएवर ऑक्सीजन दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, समझे, घुला हुआ होता है, उस ऑक्सीजन को कौन खींच लेता है? कौन चुरा लेता है? तो ये चुरवा कौन है? वाटर हायसिंथ। क्या कर जाता है? ये ऑक्सीजन को वहां से खींच लेगा। तो क्या होगा? पानी में मछलियों तो होता है, तो उसको मेढको तो होता है, कुछ सांप बिच्छू भी होता है, यानी मेनी ऑर्गेनिज्म होता है डेट, ठीक है, सर्वाइव इन वाटर। उसके लिए क्या हो जाता है? नुकसानदायक हो जाता है। उसके हिस्से का ऑक्सीजन कौन खींच लिया? यही वाटर हायसिंथ, ठीक है। विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, जिसके कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, फिशेज की बात क्या करते हैं? मतलब डेथ कर जाता है। फिशेज यानी फिशेज की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? जो डेथ करने की बात आ जाता है, वहां से ऑक्सीजन खींच लिया। नेक्स्ट है दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो बात नहीं कहता है, हम लाते हैं उसको किसी और पर्पस से, ठीक है, और करती कुछ और है। जैसे हमारे सोसाइटी में भी देखिएगा, जब एक्चुअली किसी का मैरिज होता है तो बड़ा बढ़िया से खुश होके जाता है, आज तेरी के नया जीवन की नई पारी शुरुआत करेंगे, ठीक है, लेकिन पता चलता है वो खुशी के बदला दुखी हो जाता है, थोड़ा सा उसके मन मुताबिक काम नहीं करती है। तो वही सब बात रहा। तो इसको भी जो हम इंट्रोड्यूस करवाए थे इंडिया में, इन आवर कंट्री, ठीक है। तो दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लिप्स। पत्ते का जो आकृति होता है, ठीक है, उसके लिए, और ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। इसका फूल भी बड़ा सुंदर होता है। समझे बात कि नहीं? तो
हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ में आया बात कि नहीं आया? और इस तरह की बात आता और भी बहुत सुन रखा होगा कि जितना जो अच्छा दिखता है वो भीतर का बहुत ही काला होता है, वो तरह की बात रहा वैसे करके बात। तो उसी तरह की बात यहाँ आ जाता है, समझना थोड़ा सा। तो दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। हम इस दो बातों के लिए इसको भारत में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, यानी हमारे देश में लाया गया था, ठीक है। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिव एट अ फिनोमेनल रेट। फिनोमेनल रेट का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई आज कितना होगा, कल पूरा का पूरा तालाबे छा देगा, ठीक है, पूरा का पूरा पॉन्ड को कवर कर जाता है। तो वही क्या आ जाता है, फिनोमेनल रेट की बात करते हैं, पूरा का पूरा बड़े पैमाने पे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो दैट्स वाई क्या आया बात कि इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमेनल रेट। और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या मैंने बताया आपको, ऑफसेट, ठीक है। यानी वाटर हायसिंथ के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जस्ट मैंने क्या बताया आपको, ऑफसेट, ठीक है। सो बात रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्या, इट कैन स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में, मतलब जो कहते हैं ना मिनट का काम सेकेंडों में, तो उसी तरह की बात हो जाता है। आज देख के गए, ठीक है, कि क्या है इतना मतलब एरिया में ही है, और अगले दिन क्या पता चलता है तालाब का आधा कोना क्या किया, पूरा का पूरा क्या मतलब कर दिया, कवर कर दिया, कौन, वाटर हायसिंथ, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। ऐसा ही है, इसको थोड़ी ना कहेंगे बंगाल का आतंक, उस तरह का कामों करता है, कांडो करता है। ये समझ में आया बात कि नहीं आया, ये बात रहा। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, समझे, जैसे क्या होता है इससे पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आप यहाँ का हटा के जाइए, अगला दिन पता चलेगा उस लोकेलिटी मतलब उस एरिया में क्या है, औरो है। समझ में आया, सो बात रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे फर्दर आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, ठीक है। अगला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अदर मोड है। दूसरा मोड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बात क्या आता है, ध्यान दीजिए कि पहले ही मैंने बताया था, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, उसके आधार पे दूगो टाइप था, बउआ एगो की दूगो तो दू आ जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोपुलेशन, समझ में आया बात, यानी गैमेट्स का मीटिंग, ठीक है, ये सब मस्ट होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मस्ट है। यानी इसका एक ही बात जानते हैं, गैमेट्स फॉर्म तो वहां भी कर जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व, यानी इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, और क्या कहते हैं विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। असेक्सुअल की बात मैंने बताया, और यहाँ क्या होगा, गैमेट फॉर्मो करेगा और फ्यूजो करेगा, मतलब इलू इलू भी करेगा। समझ में आया बात, ठीक है, सो बात रहा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कौन सा गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट की बात करते हैं। कौन सा गैमेट की बात करते हैं, फीमेल गैमेट, ठीक है। अब देखो आप, तो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल। ये बात ध्यान रखना बउआ, सेम इंडिविजुअल, उसी जीव में कोई एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसी के पास मेलो पार्ट हो और फीमेलो पार्ट हो। मेल का मतलब, ठीक है, मतलब नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, सो बात कहता है। यानी मेल गैमेट भी बना पाएगा और फीमेल गैमेट भी, यानी सेम इंडिविजुअल में ही क्या होगा, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, सो बात आता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक जगह मैं ऐसे ही पढ़ा दिया इन प्लांट्स वाले बात, और पूछा था मैं ऐसे थोड़ा सा कि एक स्टूडेंट से ऐसे ही मैंने पूछा कि आर यू यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो कहता है बाइसेक्सुअल। भाई ऐसा मत समझना, ठीक है, एक्चुअली क्या है, हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन स्पेसीज की बात करते हैं, वी आर यूनिसेक्सुअल। एक्चुअली क्या होता है, मेल के पास ओनली मेल पार्ट्स होता है और फीमेल के पास ओनली फीमेल पार्ट होता है। ऐसा नहीं किसी एक के पास दोनों पार्ट होगा, सो बात नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कहता है आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, अगर मेल और फीमेल दोनों के दोनों गैमेट हो सकता है क्या, सेम इंडिविजुअल से ही आ जाए। समझे कि नहीं समझे बात, या हो सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल हो, अलग अलग हो, जैसे ह्यूमन के केसेज में होता है कि मेल के पास ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात आती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या करेगा, मेल गैमेट बनाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमेट। नेक्स्ट है कि ये गैमेट्स का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल्स, ठीक है, यानी दोज गैमेट्स
सॉरी दोज सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोपुलेशन में जो सेल्स पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहा जाता है, सेक्स सेल्स कहा जाता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो मेल गैमेट क्या होता है, ह्यूमन के केस में स्पर्म, स्पर्म दैट इज मेल गैमेट, और ओवम की बात करते हैं, एग की बात करते हैं, वो क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। ये क्या हो गया, स्पर्म मेल गैमेट, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट। समझ में आया बात कि नहीं आया? और इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट, एग क्या होगा, फीमेल गैमेट। जस्ट इसके आगे बहुत सा कुछ बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, प्रयास साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो आप कुछ ही दिनों में क्या होता है, पूरा का पूरा इस तरह की बात, जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना मैं आपके लिए बेटर कर पाऊंगा। तो दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। अब ये दोनों के दोनों जब इलू इलू करेगा, ठीक है, मतलब फ्यूजन होगा तो क्या बनाएगा, सिंगल सेल्ड। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होगा, एकमात्र सेल होगा, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल्ड, यानी कहने का मतलब क्या आ जाता है, फर्टिलाइज एग, एग जब स्पर्म से, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, उस सिंगल सेल्ड को क्या कहा जाएगा, यानी फर्टिलाइज एग को ही क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। समझ में आया? और जाइगोट होता क्या है, तो हैप्लाइड हो जाएगा। एक्चुअली स्पर्म हैप्लाइड होता है, ओवम हैप्लाइड होता है, ठीक है। गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड, पूछा गया था क्वेश्चन गैमेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड। और ये बात ध्यान रखिएगा, नाउ अडेज दिस डेज, ठीक है, अभी ट्रेंडिंग में क्या है, भले ही एनसीईआरटी से पूछा जाता है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 4-5 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको, उसमें से सही कौन है, उस तरह का मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, नीट के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? आप देखा होगा जस्ट अभी 7 मई को, ठीक है, कहने का मतलब 7 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें आप बायो का पेपर देखिएगा, बहुत ही इजी रहा है, लेकिन क्या रहा है, ठीक है, कि ये डायलेमा में डालने वाला क्वेश्चन रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहा है। तो आपको क्या है, एक एक एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, राइट, ठीक है। तो बात क्या रहा कि जाइगोट की बात मैंने बताया, स्पर्म और ओवम क्या होता है, हैप्लाइड होता है। हैप्लाइड का मतलब क्या, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, बताएंगे क्रोमोजोम क्या होता है, सच सच क्रोमोजोम क्या आता है, दीजार क्या हो जाता है कि ये जब कभी भी क्रोमैटिड्स अपने आप को, जब व्हेन अ सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है, तो क्या कर जाता है, वो स्ट्रक्चर्स बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं, जो बताएंगे डिटेल में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और क्या, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ टीचर्स क्या करते हैं, उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं या उसको तरीके से नहीं बता पाते हैं। जब समय आएगा मैं आपको बहुत ही तरीके से और रोमांचक तरीके से, रोमांटिक तरीके से बताऊंगा, बायो में भी रोमांस करना सिखाऊंगा, सोच लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्या आया, दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, मतलब डायप्लाइड हो जाएगा, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा, ठीक है। नाक के डिजाइन के लिए भी डबल सेट, आई के कलर के लिए भी, सुना होगा ऐश्वर्या राय के है कि मतलब ब्लू आइज हाइप्नोटाइज, किस तरह का कलर कॉम्प्लेक्शन है, समझे बात की नहीं, कि नशीली आंखें हैं कि क्या कहते हैं उसको, दबंग वाली आंखें हैं, तो वैसे करके बात आया। तो प्रत्येक सेट के लिए, प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो डायप्लाइड कहलाएगा, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम है तो हैप्लाइड होगा। तो गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम क्या होता है, हैप्लाइड होता है, राइट। और ओवम, सॉरी, ये बात आ जाता है जाइगोट की बात, तो एक क्या होता है कि फीमेल गैमेट से और एक मेल गैमेट से, तो क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों मतलब डायप्लाइड हो जाता है। जाइगोट कैसा होता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम इसके पास आ गया तो क्या होगा, डायप्लाइड होगा, ठीक है, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और जाइगोट ही, भले ही ह्यूमंस हैव ट्रिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब अरबों सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वी आर मल्टी सेलुलर। अगर किसी का वेट अगर मान लेते हैं 60 kg का है तो ऑन एन एवरेज उसके नंबर की बात करें, कितना नंबर ऑफ सेल्स होगा, तो 60 × 10⁻15 नंबर ऑफ सेल्स होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना नंबर ऑफ सेल्स होगा अगर किसी का वेट अगर 60 kg का है तो, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन जब कभी भी उन्होंने शुरुआत किया होगा तो क्या होगा, सिंगल सेल से ही, और सिंगल सेल ही अपने आप को बढ़ा के, जैसे सोच लो आप, जब आजादी मिली थी उस समय पॉपुलेशन क्या था और अभी हम क्या है, समझे बात कि नहीं। हम लोग भले ही स्लोगन पे स्लोगन लगाते हैं, बउआ हम दो हमारे दो, लेकिन क्या कहता है, हम दो हमारे क्रिकेट टीम रहने दो, समझे बात कि नहीं, ठीक है, होने तो नहीं रहने दो, सो बात रहा। तो इस तरह की बात आया, मतलब यहाँ भी जाइगोट क्या करता है, सिंगल सेल्ड होगा और डायप्लाइड होता है, लेकिन ये डिवाइड करता क्या कर जाएगा, ट्रिलियन ऑफ सेल्स बना लेता है, समझ में आया। तो इस तरह की बात आया, तो विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात है
बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इस स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों का कंबाइन हो जाता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग, रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्फ। जैसे मैंने बताया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, जितना भी ऑफस्प्रिंग होगा, जितना भी यंगन्स होगा, जितना भी प्रोजिनी होगा, सब वो नहीं कहता है। चाइने वाले के बारे में सुना होगा आपने, अगर बेचारा हेलमेट लगा के ना आ जाए तो पता चलेगा एक ही प्लेयर बार बार खेल रहा है, क्योंकि शकलवाद सबका तो एक ही तरह का रहता है, तरबूज वाला शकल रहता है, ठीक है, मतलब पता ही नहीं चलता, आंख तो थोड़ा सा ये रहता है धसा धसा सा, सबका शकल क्या होगा, एक ही तरह का रहता है, राइट। तो वैसे करके बात आया, मतलब पता ही नहीं चलता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ बात आया क्या, तो कहाँ होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यंग वंस को उस तरह से कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है। मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो हम अपनी ही मतलब बात करते हैं, सेम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, अपने भाई बहन में देखना आप, ठीक है। तो इस तरह की बात रहा। तो बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब वह टुन्नू मुन्नू, समझे बात, एक के जैसा जो रहता है, ट्विंस, आंख नाक कान एक के जैसा रह जाएगा, तो उस तरह का मतलब, ठीक है, जुड़वा। तो नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी ना तो आपस में आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, और ना तो पेरेंट्स के बिल्कुल मिलता जुलता होगा। वो वाला नहीं कि बुलंदी मूवी, जो सूर्यवंशम मूवी, कि बाप भी वही बेटा भी वही, सेम शकल सूरत का जो रहता है, वैसा कैसे जनरली देखने को नहीं आता है, कुछ ना कुछ माइन्यूटली भी डिफरेंस होगा। क्यों, जब कभी भी कंबाइन करेगा ना, तब ये एरर डेवलप हो जाता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है। समझ में आया, इस तरह की बात रहा। नेक्स्ट है डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। अब देखो आप, यानी क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, क्या होता है, तरह तरह का मतलब डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ होता है। जैसे ऐसा नहीं कि आज कोई यंग वंस डेवलप होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आज से वो जन्म मतलब क्या करता है, बच्चा पैदा करना चालू कर देगा, सो बात नहीं होता, उसको भी समय लगता है ग्रो करने में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, फिर सेनेसेंट फेज में जाता है, मतलब डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ हुआ करता है, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सजेशन थोड़ी बहुत अगर इस तरह की बात होगी, मैं आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। दूसरी बात क्या, ठीक है, कि इस चैनल को तरीके से पूरा का पूरा फैला दो आप, ठीक है। सो बात रहा, थैंक यू वंस अगेन, थैंकिंग यू ऑल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन डिटेल्स, राइट। थैंक यू।